सुपर इंडिया न्यूज टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश आर्य। आइए देखते हैं आज का विशेष समाचार। खून के दलाल निजी अस्पतालों को अपनी प्रतिष्ठा बचाए रखने के लिए व्यथा के कारोबार और कारोबारियों से बचना चाहिए। अभी पिछले दिनों प्रयागराज में एक निजी अस्पताल में डेंगू के एक मरीज को प्लेटलेट्स खून की जगह मौसमी का जूस चढ़ाने की वजह से मरीज की मौत की घटना के सारे तथ्य जांच के बाद सामने आएंगे। लेकिन इससे तो यह तो साफ है कि निजी अस्पतालों में लोगों की परेशानियों का फायदा उठाकर ठगने वाले दलाल सक्रिय हैं और लोग उनके झांसे में आ भी जाते हैं। इस घटना के बाद हालांकि 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, लेकिन प्रश्न यही है कि ऐसे लोगों के खिलाफ पहले कार्रवाई क्यों नहीं होती। घटना के बाद ही अधिकारी क्यों सक्रिय होते हैं। प्रयागराज में भी पहले मरीज के स्वजन की बात को अनदेखा किया गया। बाद में जब मामले ने तुल पकड़ा तो स्वास्थ्य विभाग के साथ ही पुलिस भी हरकत में आ गई। अब मानव अधिकार आयोग ने भी इस प्रकार के प्रकरण को संज्ञान में लिया है, जो कि सही कदम भी है, क्योंकि किसी भी व्यक्ति के स्वास्थ्य से खिलवाड़ करना एक गंभीर कृत्य है और इसे आपराधिक माना जाना चाहिए। सही तथ्य जांच के बाद सामने आएंगे, लेकिन निजी अस्पतालों की अव्यवस्था और मनमानी इस घटना के रूप में उजागर हो गई है। निजी अस्पतालों की कार्यशैली पहले भी सवालों में रही है और सुपर इंडिया न्यूज टीवी कई बार ऐसे अस्पतालों को कटघरे में खड़ा कर समाचार भी प्रकाशित कर चुका है और महानगरों में तो बिना मानकों को अपनाए ट्रामा सेंटर तक चल रहे हैं। दैनिक एक राष्ट्रीय अखबार ने अपने एक अभियान में राजधानी लखनऊ में चल रहे ऐसे दर्जनों ट्रामा सेंटरों का राजफाश भी किया था। उसके बाद प्रशासन ने शक्ति दिखाते हुए उन ट्रामा सेंटरों को सील भी किया था। मानकों का पालन किए बिना ऐसे कई अस्पताल अन्य महानगरों में भी संचालित होते हैं। मैं सहारनपुर का निवासी हूँ। सहारनपुर में तो ये कहा जाता है कि कुछ रोड जो है वो पूरी तरीके से अस्पताल यानी कि डॉक्टरों की मंडी बना हुआ है, जिसके नेटवर्क पूर्वांचल के कई जिलों तक थे। वस्तुतः खून और प्लेटलेट्स के दलालों का नेटवर्क अस्पताल कर्मियों की मिलीभगत से ही चलता है। निजी अस्पतालों को अपनी प्रतिष्ठा बचाए रखने के लिए व्यथा के कारोबार और कारोबारियों से बचना चाहिए। ऐसे लोग समाज के दुश्मन हैं जो लोगों की मजबूरी का फायदा उठाकर अपने लाभ के लिए काम करते हैं। उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और जो सरकार नए कार्यों को अंजाम देकर वाहवाही लूट रही है, उसको शिक्षा के साथ साथ ऐसे कार्यों पर भी जल्द से जल्द नियम कायदे कानून बनाकर लगाम कसना चाहिए। जो मात्र 3 रुपए की दवाई, इस पर 1300 रुपए का प्रिंट होता है, 5 रुपए की दवाई 1500 रुपए प्रिंट होता है और उसमें नाना प्रकार के गरीबों को लूट कर धरती का भगवान जिसको कहा जाता था वो आज धरती का जल्लाद बना हुआ है। उन पर कार्रवाई की जानी चाहिए। तो मेरे साथ बने रहिए सुपर इंडिया न्यूज टीवी की ब्रेकिंग न्यूज के लिए। नमस्कार, मैं हूँ राजेश आर्य।